Hello everyone, welcome to this session of the CIB classes. So today I'm going to discuss about unit 4 of your BFM subject, that is documentary letter of credit. So in a very simplest term, I'm going to elaborate you that what we understand by the letter of credit. This is the part 1 of this unit. So let's start. So when we talk about the documentary letter of credit, this is a very important chapter in terms of the examination, right? So let's understand that what we understand by the documentary letter of credit. Okay. So you actually knew about that. What is a bill of exchange? Now we are going to understand about the that is your letter of credit. Okay. So just understand. Suppose that we are talking about कि ये हम जब भी एक किसी मार्केट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे बायर्स होते हैं और क्या होते हैं वहाँ पे सेलर्स होते हैं, राइट? सो हम जब भी बात करते हैं सो वी कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। और जब हम एक इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बोथ एक्चुअली बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, सपोज दैट बायर जो है वो यूएसए से बिलोंग करता है एंड सेलर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड है। सो अगर ये इंटरनेशनल ट्रेड है दैट मीन्स बायर्स को हम क्या बोल सकते हैं, बायर दैट वी कैन कॉल दैट इज इम्पोर्टर एंड सेलर एक्चुअली नोन एज अ एक्सपोर्टर, राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड कि जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज देयर इज अ बायर इन द सेलर एंड बोथ आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। सपोज द बायर इज फ्रॉम द यूएसए एंड सेलर इज फ्रॉम द इंडिया। नाउ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। ओके, सपोज दैट बायर ने क्या हुआ कि बायर ने जो भी ऑर्डर दिया था, जो भी जो गुड्स का ऑर्डर दिया था, ओके, सो बायर ने जो भी गुड्स का ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंगली सेलर्स ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली सेलर्स ने उस गुड्स का शिपमेंट कर दिया। ओके, सो सेलर ने तो शिपमेंट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर दैट इज टेकन फ्रॉम द बायर। सो बट बायर ने पैसे दिए ही नहीं, तो ये एक केस हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है कि बायर ने तो जो है वो पेमेंट कर दी जो भी गुड्स ऑर्डर करे थे, बट सेलर ने जो वो गुड है उसको शिपमेंट उसका करा ही नहीं। ओके, सो ये दो तरह के केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हम एक टर्म का यूज करते हैं दैट इज अ ट्रस्ट। दैट मीन्स एक ट्रस्ट का इशू होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रेड में, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते। ओके, सो इस केस में हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जो दोनों बायर्स एंड सेलर्स को एश्योरेंस दे सके उस ट्रेड के लिए, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में एलओसी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, सो इस लेटर ऑफ क्रेडिट यू कैन अंडरस्टैंड ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ये एश्योरेंस देता है कि बायर्स को जो है वो गुड्स का शिपमेंट हो जाएगा और सेलर्स को उस जो भी गुड शिपमेंट करा है उसका पेमेंट मिल जाएगा। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी ऐसे कोई भी ट्रेड्स होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड वहाँ पे बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, राइट? So when we talk about that, you can understand now the very important thing to understand, because this instrument is used in different country, क्योंकि letter of credit जो है ये different countries में use होता है। So you can understand कि एक टर्म की हमें जरूरत होती है या फिर हमें एक रूल्स की जरूरत होती है, दैट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में ये लेटर ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है। दैट मीन्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रूल्स, एंड इन ऑर्डर टू bring uniformity in matters pertaining to the letter of credit, like document in the transactions. So you can understand कि ICC, okay, ICC जिसका full form है International Chamber of Commerce, actually established in 1919. ओके, सो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इस्टेब्लिश्ड इन 1919 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। ओके, सो आईसीसी हैज फ्रेम्ड यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रोसीजर। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट short name is ICC, actually it is headquartered in the Paris, and it has framed uniform rules and procedures for issuance and handling transaction under letter of credit, and these rules and procedures actually known as a UCPDC. This is a very important, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट? सो यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ओके,
सो जिस जो रूल्स फ्रेम करे गए थे उस रूल्स को हम, जो रूल्स हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज यूसीपीडीसी, दैट इज अ यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, राइट। सो क्या हमने अंडरस्टैंड करा, हमने अंडरस्टैंड किया कि एलओसी की नीड क्यों होती है, एलओसी क्यों जरूरी होती है, एंड बिकॉज ये एलओसी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में यूज हो रही, दैट मीन्स देर इज अ नीड ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रूल्स एंड द प्रोसीजर्स। एंड वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर कौन लेके आया, दैट इज आईसीसी, जो इस्टेब्लिश हुई है 1990 में, इसका हेड क्वार्टर है पेरिस। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यूसीपीडीसी दैट इज अ रूल्स एंड प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। सो इट वाज फर्स्ट ब्रॉट इन 1933। ओके, सो ये पहली बार 1933 में जो है इसको जो फ्रेम करा गया, दैट इज ब्रॉट इन 1933 एंड हैज बीन रिवाइज टाइम टू टाइम। Okay, and the last updation that has been done, you can understand that has been done in the 2007. So now you can understand the current update of the UCPDC is the publication number 600 in 600 of IOC. Okay, so now you can 600 of ICC. Okay, so the current updation that has been done in 2007, so you can understand the current update of the UCPDC is the publication number 600. Okay, so publication number 600 of ICC, that is International Chamber of Commerce. Okay, so this is a very important thing to understand. Now understand another thing, that different parties that involved in the letter of credit. अब हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि जो डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होती है लेटर ऑफ क्रेडिट में, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, so basically letter of credit is what? Letter of credit is a document that guarantees the buyer's payment to the seller। क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बायर है और यहाँ पे एक सेलर है। बायर को हम इम्पोर्टर भी बोलते हैं और सेलर को हम एक्सपोर्टर भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। ओके, सो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी की तरह वर्क करता है बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स। So it is issued by the bank that ensures timely and full payment to the seller. Okay, and in case if the buyer is not able to make such a payment, तो जिस बैंक ने वो लेटर ऑफ क्रेडिट को, उस लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया होता है, वो उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो सेलर तक उस पेमेंट को पहुंचाए। ओके, सो दिस इज नोन एज अ लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्टीज, और अब हम इसकी फंक्शनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरह से वर्क करता है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, कि सबसे पहले अगर हम एक बात करते हैं कि जैसे कि सपोज दैट ये हमारा इम्पोर्टर है। ओके, सो दिस इज अ इम्पोर्टर, सपोज दैट ये इम्पोर्टर है एंड दिस इम्पोर्टर एक्चुअली बिलोंग्स टू द, फॉर एग्जांपल फ्रॉम यूएसए। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि अगर कोई बायर है जो बाहर से सामान मंगवाना चाहता है, सपोज दैट बायर बिलोंग्स टू द यूएसए एंड बायर क्या है, बायर इंडिया से सामान मंगवाना चाहता है। ओके, सो दैट मीन्स दिस बायर इज नोन एज द इम्पोर्टर, राइट। Now understand. So suppose that this importer is from the USA, so he requests his bank, like suppose that ये buyer जो USA से belong करता है, तो इसने अपनी बैंक से रिक्वेस्ट करी, इसकी बैंक का नाम था दैट इज बैंक ऑफ अमेरिका। ओके, सो इसने अपनी बैंक से रिक्वेस्ट करी, ये बैंक है इस यूएसए की, इसने अपनी बैंक से रिक्वेस्ट करी फॉर इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, so now understand how the function start of the letter of credit, just understand. so buyer क्या है, buyer को अगर सामान की जरूरत है, buyer को अगर गुड्स की रिक्वायरमेंट है, ओके, सो buyer क्या करेगा, buyer यहाँ पे क्या करेगा, अपनी बैंक से रिक्वेस्ट करेगा फॉर इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट रिक्वेस्टिंग फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, सो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट करेगा ये इम्पोर्टर, ये बायर टू द बैंक ऑफ अमेरिका। ओके, सो इस केस में हम सबसे पहले जो एक बात करेंगे कि कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है लेटर ऑफ क्रेडिट में। सो जनरली जब हम बात करते हैं, देयर आर बेसिकली 4 पार्टीज इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। द वेरी फर्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज अ एक्सपोर्टर, importer, that is a very obvious to understand, exporter importer। and now understand कि exporter की बैंक को क्या बोलते हैं, exporter की बैंक को हम नाम देंगे that is advising bank। ओके, सो एक्सपोर्टर की बैंक के डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, वो हम उनकी फंक्शंस के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे। सो जब हम एक्सपोर्टर की बैंक्स की बात करेंगे, दैट मे बी द एडवाइजिंग बैंक, दैट ऑल्सो मे बी द कन्फर्मिंग बैंक।
Okay, that also may be the negotiating bank, right? Now understand the very important thing. These all three could be the same, like advising बैंक, confirming बैंक, negotiating बैंक, ये तीनों सेम बैंक हो सकते हैं. ओके, अभी हम इन सब के फंक्शंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे. वाइल जब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज एन एक्सपोर्टर, देयर इज एन इम्पोर्टर. ओके, एक्सपोर्टर की बैंक दैट इज एडवाइजिंग बैंक. इम्पोर्टर की बैंक को हम किस बैंक से अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज इशूइंग बैंक. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि देयर आर 4 पार्टीज इन्वॉल्व. मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को यहाँ से कि एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, एडवाइजिंग बैंक एंड द इशूइंग बैंक, दीज 4 पार्टीज इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, basically 4 parties involved in the letter of credit, right? Now understand कि जब हम बात करेंगे, just a minute. Okay, so now understand कि इसकी फंक्शनिंग क्या है और डिफरेंट बैंक्स कैसे इन्वॉल्व होती हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि सपोज दैट ये इम्पोर्टर है, तो इसकी फंक्शनिंग क्या है वो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ये इम्पोर्टर है और ये इम्पोर्टर अपनी बैंक से रिक्वेस्ट करेगा. अब ये बैंक से रिक्वेस्ट करेगा, दैट मीन्स नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इम्पोर्टर की बैंक को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज इशूइंग बैंक. ओके, सो इम्पोर्टर की है इशूइंग बैंक और एक्सपोर्टर की है एडवाइजिंग बैंक. ओके, सो ये है सॉरी जस्ट अ मिनट. ओके, सो ये है इम्पोर्टर, ये है एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर की बैंक को हम नाम दे रहे हैं दैट इज एडवाइजिंग बैंक. ओके, सो ये है एडवाइजिंग बैंक, राइट? So now understand that how letter of credit functions, right? So the very first step that what could be, that is importer क्या करेगा. अगर importer, you can also understand that is a buyer. Okay, you can also understand exporter as a seller. So importer क्या करेगा, importer the very first thing that what importer will do, that importer will request to his bank, right? So importer अपनी बैंक से request करेगा for opening the letter of credit. For opening the letter of credit, the very first step that for the requesting for the letter of credit. Okay, so यहाँ पे importer first thing क्या करेगा, importer request करेगा for opening letter of credit. क्या ये पहला step होगा? नहीं, this would be the second step. The what will be the first step? First step होगा कि importer और exporter के बीच में कोई contract होता है, that you can understand that is a sale contract. Okay, this would be the first step, right? सो जब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मुझे सामान चाहिए और एक्सपोर्टर कहेगा मुझे इस सामान के बदले में पैसे चाहिए इतने, राइट? सो एक उस एक कॉन्ट्रैक्ट को, उस एक टर्म्स एंड कंडीशंस को हम नाम देंगे दैट इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप दैट वुड बी योर, जब इम्पोर्टर अपनी बैंक से रिक्वेस्ट करेगा फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉर रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, so that this would be the second step, that request for opening the letter of credit, जो importer अपनी बैंक से करेगा और जो भी बैंक उसको इशू करेगी वो बैंक को हम बोलेंगे that is the issuing bank. Okay, this would be the second step. Now third step क्या होगा, अब you can understand, suppose that ये importer जो है ये USA का है और ये exporter जो है ये इंडिया का है. Now understand कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टर जो है वो यूएसए से बिलोंग कर रहा है, एक्सपोर्टर इंडिया से बिलोंग कर रहा है. दोनों डिफरेंट कंट्रीज है, दोनों की बैंक्स अलग है. ओके, सो अब यहाँ से थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो इशूइंग बैंक होगी ये लेटर ऑफ क्रेडिट को कहाँ किसके पास भेजेगी, ये लेटर ऑफ क्रेडिट को भेजेगी एडवाइजिंग बैंक के पास. और ये होगा हमारा थर्ड स्टेप, दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इशूइंग बैंक विल सेंड लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एडवाइजिंग बैंक. ओके, अब एडवाइजिंग बैंक का काम क्या होता है, यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. एडवाइजिंग बैंक एक्चुअली एडवाइज द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर को हम एक और नाम से जानेंगे दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट. एक्सपोर्टर इज ऑल्सो नोन एज अ बेनिफिशियरी, क्योंकि किसको पैसा मिलना है इस लेटर ऑफ क्रेडिट से, किसको पैसा मिलना है इस लेटर ऑफ क्रेडिट से, पैसा मिलना है एक्सपोर्टर को, तो बेनिफिशियरी कौन होगा, दैट इज अ एक्सपोर्टर. ओके,
सो द थर्ड स्टेप दैट इज इशूइंग बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को किसके पास भेजेगी, एडवाइजिंग बैंक के पास भेजेगी। और एडवाइजिंग बैंक क्या करेगी, एडवाइजिंग बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस करेगी। एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस वुड बी द फोर्थ स्टेप व्हेन वी कैन से कि एडवाइजिंग बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेट करेगी टू द एक्सपोर्टर कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट सही है। ओके, यू कैन नाउ शिप योर गुड्स। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट एडवाइजिंग बैंक का यहाँ पे क्या काम है। द थर्ड स्टेप, जब लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग बैंक के पास आ जाता है, एडवाइजिंग बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या करती है, वेरीफाई करती है। ओके, सो लेटर ऑफ क्रेडिट को वेरीफाई करके वेरीफाई एंड सेंड टू द एक्सपोर्टर कि अब आप शिपमेंट का अब आप गुड्स का शिपमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जब ये एडवाइजिंग बैंक जो एक्सपोर्टर की बैंक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड जब उससे ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को रिसीव हो जाता है, वो सारे टर्म्स और कंडीशंस देख लेता है। नाउ एक्सपोर्टर एक्चुअली सेंड द गुड्स। ओके, नाउ एक्चुअली एक्सपोर्टर जस्ट सेंड द गुड्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड गुड्स शिपमेंट जो है वो एक्सपोर्टर कर देता है। ओके, दिस इज अ फिफ्थ स्टेप। एंड मीनवाइल जैसे ही गुड्स का शिपमेंट करता है, मीनवाइल ये एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस शिपमेंट के रिलेटेड वो अपनी एडवाइजिंग बैंक को प्रोवाइड कर देता है। दैट इज अ सिक्स्थ स्टेप, दैट इज अ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर ये फंक्शन समझ में आ गए तो पूरे जो है लेटर ऑफ क्रेडिट ये हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो गुड्स का शिपमेंट जो करता है एक्सपोर्टर, मीनवाइल जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द सेल कॉन्ट्रैक्ट, सो वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये अपनी एडवाइजिंग बैंक को प्रोवाइड कर देता है। ये एडवाइजिंग बैंक इशूइंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देती है जो एक्सपोर्टर उसको प्रोवाइड करता है। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरवर्डेड बाय द एडवाइजिंग बैंक। दिस इज द सेवेंथ स्टेप। एंड द एट स्टेप, व्हाट वुड बी द एट स्टेप, एट स्टेप इज व्हाट, दैट इज ये जो इशूइंग बैंक होती है ये इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। ओके, वेरीफाइज एंड क्लेम फॉर द पेमेंट, दैट्स इट। वेरीफाइज एंड क्लेम फॉर द पेमेंट, दैट मीन्स अब जो इशूइंग बैंक है इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और इंपोर्टर से पेमेंट का क्लेम मांगती है। ठीक है, जिससे कि एक्सपोर्टर को जो है वो पेमेंट रिसीव हो पाए। दिस इज द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, मैं इसको एक बार बहुत ही जल्दी से एक बार फिर से अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। राइट, सो जस्ट अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज दैट कि क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट है तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक इंपोर्टर है, इसको हम बायर भी बोलते हैं, और एक एक्सपोर्टर है जो ये है हमारे, इसको सेलर भी बोलते हैं, और जिसको हम बेनिफिशियरी भी बोलते हैं। राइट, सो इंपोर्टर की बैंक को हम नाम देंगे दैट इज इशूइंग बैंक, और एक्सपोर्टर की बैंक को हम नाम देंगे दैट इज एडवाइजिंग बैंक। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड कि एडवाइजिंग बैंक का काम क्या होता है, इशूइंग बैंक का काम क्या होता है। सो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम नाम देंगे दैट इज सेल कॉन्ट्रैक्ट। सेल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंपोर्टर को जो सामान चाहिए और एक्सपोर्टर को उस सामान के बदले में जो पैसा चाहिए। ओके, बोथ बिलोंग्स टू द डिफरेंट नेशन। एक्सपोर्टर बिलोंग करता है इंडिया से एंड इंपोर्टर बिलोंग करता है यूएसए। इट इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। सो ये इशूइंग बैंक इंपोर्टर की, एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर की। द वेरी फर्स्ट दैट इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड स्टेप, इंपोर्टर अपनी बैंक से रिक्वेस्ट करेगा फॉर ओपनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, यू ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग व्हाट वी लर्नड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, दैट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता था उसको कौन राइट करता, दैट इज सेलर राइट करता था। सो हम कहते थे कि उसका बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर कौन होता था, सेलर होता था। बट लेटर ऑफ क्रेडिट में जो लेटर ऑफ क्रेडिट को जो ओपन करता है दैट इज इंपोर्टर। ओके, सो इंपोर्टर भी बैंक से रिक्वेस्ट करेगा फॉर ओपनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, और इशूइंग बैंक उसको एडवाइजिंग बैंक को सेंड कर देगी। दैट इज अ थर्ड स्टेप, दैट इज अ सेंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, एडवाइजिंग बैंक का काम क्या होगा, एडवाइजिंग बैंक का काम होगा कि उस लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेट करना, उस लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेट करना एंड सेंड करना एक्सपोर्टर को कि अब आप गुड्स का शिपमेंट कर सकते हैं, ये लेटर ऑफ क्रेडिट सही है। ओके, उसके बेसिस पे एक्सपोर्टर क्या करता है, उस एक्सपोर्टर उस जो गुड्स
इंपोर्टर को इंपोर्ट करने थे, उस गुड्स का शिपमेंट कर देता है एक्सपोर्टर। मीनवाइल उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उस कॉन्ट्रैक्ट के में, ओके, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपोर्टर अपनी एडवाइजिंग बैंक को सेंड कर देता है। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स दैट इज प्रोवाइडेड, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड टू द एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक क्या करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको मिले हैं एक्सपोर्टर से, उस डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर देगी। नाउ अंडरस्टैंड कि अब इशूइंग बैंक उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और क्लेम करेगी पैसे का इंपोर्टर से। दैट इज द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब हम कुछ और टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक जस्ट अंडरस्टैंड कि अब जो हमने नाम लिया था कि हम नाम ले रहे थे कुछ बैंक्स के, जैसे कि हम कुछ पार्टीज के नाम ले रहे थे, जैसे एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक क्या होती है, हम नाम ले रहे थे, दैट इज द सेकंड, दैट इज अ कंफर्मिंग बैंक क्या होती है। ओके, एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक एंड नेगोशिएटिंग बैंक, राइट। सो इन तीन बैंक्स, क्योंकि दैट दीज ऑल थ्री कुड बी द सेम, ये तीनों सेम भी हो सकती हैं, ओके, एंड ये तीनों डिफरेंट तरह से काम भी कर सकती है। नाउ अंडरस्टैंड दैट एडवाइजिंग बैंक क्या होती है। Advising bank, it actually advise the letter of credit to the exporter. Okay, so advising bank actually advise the letter of credit to the exporter, that is known as the advising bank. Okay, it is responsible for the transfer of the document to the issuing bank. एडवाइजिंग बैंक जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स, फॉर ऑल्सो सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स to the issuing bank. Like you can understand in the this hierarchy, that is advising bank actually sending the documents to the issuing bank. So advising bank is actually responsible for the sending the document to the issuing bank. Okay, and it is that is a very important thing to understand कि ये जो advising bank होती है ये जनरली लोकेट होती है कहाँ पे, ये जनरली लोकेट होती है इन अ सेलर्स कंट्री, इन अ सेलर्स कंट्री। ये सेलर्स की कंट्री में, दैट मीन्स एक्सपोर्टर की कंट्री में लोकेट होती है। दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ एडवाइजिंग बैंक। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट कंफर्मिंग बैंक का रोल कहाँ पे आता है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि कंफर्मिंग बैंक का रोल कहाँ आता है। सपोज दैट कि जो एक्सपोर्टर है, जो हम एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्टर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो इस एडवाइजिंग बैंक ये जो एक्सपोर्टर है ये इशूइंग बैंक को अच्छे से जानता नहीं, इशूइंग बैंक जो है उससे सेटिस्फाई नहीं है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंफर्मिंग बैंक actually provide the additional guarantee to the undertaking of the issuing bank. यहाँ पे confirming bank का रोल आता है कि confirming bank that means that confirm the issuing bank, that confirm the issuing bank। and आप understand कर सकते हैं कि जब भी कोई किसी के लिए confirmation देता है, like जो confirming bank is like जो बैंक issuing बैंक का confirmation दे, लाइक जो बैंक इशूइंग बैंक का कंफर्मेशन दे, दैट मीन्स कि वो इशूइंग बैंक की गारंटी ले रहा है। ओके, सो सपोज दैट कि हम अगर बात करें कि कोई भी इंडिया में कोई भी बैंक है, सॉरी सपोज दैट कि बैंक ऑफ अमेरिका है और इंडिया का एक्सपोर्टर को बैंक ऑफ अमेरिका को अच्छे से नहीं जानता है। ओके, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका से वो सेटिस्फाई नहीं है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे कोई एक कंफर्मिंग बैंक जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका की गारंटी बैंक ऑफ अमेरिका की गारंटी ले रही है कि अगर बैंक ऑफ अमेरिका पेमेंट नहीं देती है तो वो उसको प्रोवाइड करेगा। ओके, सो कंफर्मिंग बैंक दैट एक्चुअली टेक्स द गारंटी ऑफ द इशूइंग बैंक, confirming bank that actually takes the guarantee of the issuing bank, and it comes into picture when the exporter is not satisfied with the assurance of the issuing bank. Okay, so जब exporter जो होता है वो satisfy नहीं होता है with the assurance of the issuing bank, तब वहाँ पे confirming bank का रोल आता है। Now you can understand कि confirming bank that takes a guarantee, in a very simplest term, that takes a guarantee of the issuing bank, तब वहाँ पे हम confirming bank का use करते हैं। Okay, now understand the negotiating bank. It actually negotiate the document related to the letter of credit submitted by the exporter. Okay, you can understand negotiating मतलब you can understand that negotiate the letter of credit. You know negotiating bank जो क्या है कि suppose that exporter को immediately जो है वो पैसों की नीड है तो अपना कमीशन लेके जो बैंक है वो जो
पेमेंट है वो प्रोवाइड कर देती है, लाइक सपोज 80% ऑफ वैल्यू ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट या 90% ऑफ दैट डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएटिंग बैंक, तो वो लेके बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को जो है वो पेमेंट कर देती है. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नेगोशिएटिंग बैंक. ओके, so it means the payment to the exporter subject to the completeness of the document and claim reimbursement under the credit. Okay, so negotiating bank that negotiate the document related to the letter of credit submitted by the exporter. तो जो भी letter of credit है वो जो सबमिट कर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेस पे एक्सपोर्टर जो है वो पेमेंट ले सकता है. दैट इज नोन एज अ नेगोशिएटिंग बैंक. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, and one more thing, that is you can understand the negotiating bank and the nominated bank. जब हम एक बैंक का और नाम लेते हैं, that is a nominated bank. Okay, so negotiating bank or the nominated bank, that you can understand that what we understand the nominated bank, that nominated bank is actually bank nominated by the your opening bank or the issuing bank. Okay, so bank that is nominated by the issuing bank, कि who negotiate the letter of credit and make payment to the beneficiary. Okay, so that is known as the nominated and the negotiating bank. Okay, so I hope this thing is clear to everyone. So this is the part one that we understood about that what is the letter of credit and how it functions and what are the different parties that actually involved in the letter of credit, that we understood. In the next part we will understand about the different types of the letter of credit. Okay, so thank you everyone for joining me in this class. I hope you all just understood this part one of the documentary letter of credit. Okay, so thank you everyone for joining me.